हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमी के वन लीनियर्स के बारे में, यानी कि वन लीनियर्स जो है इंपॉर्टेंट जो एग्रोनॉमी के हैं उनसे रिलेटेड। आपको पता है एग्रीकल्चर के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है एग्रोनॉमी। ओके, तो आपकी इस क्लास की पीडीएफ या फिर जितनी भी क्लासेस इस यूट्यूब पे हो चुकी है उसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड देन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आए। एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको देन आप वीडियो के नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। टुंगरो डिजीज डेवलप्ड इन विच क्रॉप? जो टुंगरो डिजीज है वो कौन सी क्रॉप के अंदर होती है? तो कौन सी क्रॉप में होती है? राइस में, यानी कि हमारी पैडी या फिर हम इसे बोल सकते हैं धान या चावल की क्रॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबल केन नोन एज? नोबल केन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, नोबल केन किसे बोलते हैं? सुगर केन को। ओके, तो नोबल केन को इसका अदर नेम क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेरम। नेक्स्ट है कि बुशनिंग जो होती है वो किस क्रॉप में यूज की जाती है या फिर क्यों यूज में ली जाती है? तो बुशनिंग किस लिए लेते हैं? वीड कंट्रोल के लिए इसे काम में लिया जाता है। ओके, वीड कंट्रोल के लिए राइस के फील्ड में ज्यादातर यूज किया जाता है वीड कंट्रोल के लिए। वीड्स क्या होते हैं? खरपतवार, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स जो कि अपनी आप से ग्रो होती हैं। ठीक है, किसी भी लैंड में, किसी भी सॉइल के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वीड। यानी कि हमारी मेन क्रॉप के अलावा उस लैंड पे जो भी अदर प्लांट होंगे उसे हम क्या बोलेंगे? वीड बोलेंगे। ओके, तो उसे रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस राइस में यूज में ली जाती है उसने हम क्या बोलते हैं? बुशनिंग बोलते हैं। फिर है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्ट। सॉइल मॉइस्ट का इनडायरेक्ट मेथड है वो कौन सा है? न्यूक्लियर मेथड है। नेक्स्ट है वर्ड आइडियोटाइप गिवन बाय। आइडियोटाइप जो वर्ड है, ये आइडियोटाइप शब्द जो है, टर्म जो है, वो किसके द्वारा दी गई? तो डोनाल्ड जो थे उनके द्वारा दी गई। कब दी गई? 1968 में। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप इंस्ट्रूमेंट इज नॉट जीरो टिल्ड कंजर्वेशन टिलेज? जीरो टिल्ड क्या होता है? जीरो टिलेज का मीन्स क्या होता है? जीरो टिलेज आपने वर्ड सुना होगा कि यानी कि टिलेज बिल्कुल भी नहीं की जाती। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी टिलेज नहीं की जाती, उसे क्या बोलते हैं? हम जीरो टिलेज बोलते हैं। और ये बोल रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नोट जीरो टिल्ड कंजर्वेशन टिलेज के लिए काम में लिया जाता है? तो कौन सा है? रोटावेटर है। नेक्स्ट है नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड कौन सा है? तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड जो है वो कौन सा है आपका? पैराक्वांट और ग्लाइफोसेट। नॉन सिलेक्टिव क्या होते हैं? नॉन सिलेक्टिव होते हैं जो कि क्या करते हैं? हमारी मेन क्रॉप और जो वीड है उनके बीच में डिफेंस नहीं करते। ओके, जैसे कि हमने क्या है, ये हमारा खेत है। ठीक है, इसमें हमने क्या है? राइस की क्रॉप को ग्रो कर रखा है और यहाँ पे वीड उगाए हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे गुल्ली डंडा है, कुछ भी, फैलेरिस माइनर मान सकते हो आप, इसे जंगली जई भी मान सकते हो, या फिर वीट का भी प्लांट है, तो वो भी क्या है? हमारे लिए एक वीड है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने मेन क्रॉप के फॉर्म में किसको ग्रो किया था? राइस को। हमें तो राइस की फसल चाहिए, लेकिन कोई बीज था जिसकी वजह से वीट क्या है? गेहूं जो है वो क्या है? गेहूं का प्लांट ग्रो हो गया, बट हमें गेहूं की फसल तो नहीं चाहिए थी, हमें तो राइस चाहिए था, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा? वीट होगा। ओके, तो जब हम इनमें इन दोनों में से किसी की भी, यानी कि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स जो होंगे उनका अगर हम स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? वो ये नहीं देखेंगे कि ये हमारी मेन क्रॉप है और ये हमारे वीड है, वो जहां जहां पे कांटेक्ट में आएंगे, चाहे तो मेन क्रॉप के कांटेक्ट में आएंगे तो उसे भी क्या कर देंगे? जला देंगे, खत्म कर देंगे। ओके, उसे बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। इसीलिए इनका यूज कहां पे किया जाता है? जीरो टिलेज के अंदर किया जाता है, क्योंकि वहां पे टिलेज को तो काम में लिया नहीं जाता, टिलेज की प्रोसेसिंग तो की नहीं जाती, तो वहां पे वीड को खत्म करने के लिए क्या करते हैं? पैराक्वांट और इनकी स्प्रे कर देते हैं, ताकि कि जो वीड है वो क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में फसल को उस एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय ए बॉडी टू द अमाउंट इंसिडेंट अपॉन इट। ठीक है, तो कौन सी है जो विजिबल लाइट है? तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स योल्ड नाइट्रोजन लॉ जो है वो किसके द्वारा दिया गया? तो विलकॉक्स के द्वारा 1929 के अंदर ये रूल जो है, लॉ जो है ये दिया गया।
और फिर है फील्ड WUE यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी। ओके, तो इसका जो है फॉर्मूला क्या है, 1 वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, और फॉर्मूला ऑफ इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं याद रहेगा, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपका जो टॉपिक होगा ना इरिगेशन रिक्वायरमेंट, उसमें मैं आपको ये जो है बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है मैंथा स्पीसीज। मैंथा स्पीसीज क्या है, तो ये क्या एक मेडिसिनल और एरोमेटिक दोनों टाइप की क्रॉप है। ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए भी, मेडिसिनल एरिया के अंदर भी इसे काम में लिया जाता है, और एरोमेटिक जो कॉस्मेटिक वगैरह प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें भी क्या है, इनको जो है क्या है यूज में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शुगर यील्ड फ्रॉम जूस। ठीक है, तो जूस से जो शुगर यील्ड है वो कितनी होती है, 6 से 10%। फिर है फैमिली ऑफ जूट, जूट की फैमिली कौन सी है, टीलियसी है। फिर है रेंसिडिटी और इन सनफ्लावर ऑयल टू, रेंसिडिटी कितनी रहती है सनफ्लावर ऑयल के अंदर, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, और उसके बाद में है न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया, ब्रे के द्वारा दिया गया। फिर है इवेपो ट्रांसपिरेशन मेजर बाय, इवेपो ट्रांसपिरेशन जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है, कौन से मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, तो लाइसीमीटर का यूज किया जाता है इसमें। 18th नंबर क्वेश्चन जो आपका है, सेंटर हेडक्वार्टर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो सेंटर हेडक्वार्टर है किसका, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। फोरकास्टिंग क्या होती है, वेदर फोरकास्टिंग क्या होती है, जैसे कि मौसम का पूर्वानुमान, यानी कि हमें अभी का मौसम पता है। ओके, हमें नहीं पता कि कल मौसम कैसा रहने वाला है, तो ये जो बताता है हमें वो कौन सा इंस्टीट्यूट से पता चलता है, वेदर फोरकास्टिंग से। यानी कि पहले से भविष्यवाणी की जाती है, फोरकास्टिंग की जाती है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, आने वाले टाइम में मौसम जो है वो कैसा रहेगा। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है, जो सेंटर हेडक्वार्टर उसकी बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है। फिर है लेंथेरस इन राइस इज ए एग्जाम्पल ऑफ विच क्रॉपिंग सिस्टम, लेंथेरस जो है राइस के अंदर वो एक एग्जाम्पल है, कौन से क्रॉपिंग सिस्टम का है, यानी कि जो राइस की फसल है उसके अंदर क्या ग्रो करना, लेंथेरस को ग्रो करना, ये कौन से क्रॉपिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, तो कौन सी का, पैरा और यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पैरा और यूटेरा क्रॉपिंग जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो टर्म है वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, तो आपका आंसर रहेगा राइस। ठीक है, अदर भी बहुत से क्रॉप के अंदर इसको क्या है कि मतलब यूज में लिया जाता है, बट मेनली अगर हम बात करें तो। और नेक्स्ट है आपका प्रोटीन कंटेंट इन ग्राउंडनट इज, ग्राउंडनट के अंदर मूंगफली में जो प्रोटीन रहता है वो कितनी रहती है, 26%। नेक्स्ट है हुलिंग परसेंटेज इन राइसेस, राइस के अंदर जो हुलिंग परसेंट रहता है वो कितना रहता है, 66%। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मेंशन मिलेगा, लेकिन इसका जो नॉर्मली माना जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, इसका राइट आंसर 66% ही रहता है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम डाइकोकम, ये क्या है, एक साइंटिफिक नेम है। ओके, ट्रिटिकम डाइकोकम है, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होगा वीट की अलग अलग स्पीसीज है, उनके अलग अलग साइंटिफिक नेम है। तो ट्रिटिकम डाइकोकम जो है वो कौन सी वीट का साइंटिफिक नेम है, यही पूछ रहा है, तो इमर वीट जो है उसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम डाइकोकम। नेक्स्ट है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ व्हीट इज, यानी कि जो गेहूं है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको कितना पानी चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जैसे हमने किसी फसल को ग्रो किया है, ठीक है, उस फसल को ग्रो करते हैं और जब तक उसकी कटाई का सीजन आता है, इसके बीच में ये जो इतना लाइफ साइकिल रहता है इस क्रॉप का, इसके बीच में इसको जितने पानी की रिक्वायरमेंट रहती है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट बोला जाता है। यानी कि किसी फसल को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने में कितने वाटर की आवश्यकता हुई, नीड हुई, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट। तो ये वीट की जो है ये सभी क्रॉप्स की अलग अलग रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वीट की तो कितनी रहती है, 650 से 800 mm। नेक्स्ट है ड्वार्फिंग जीन फॉर वीट, वीट के अंदर बोनेपन का रीजन, ठीक है। वीट की कुछ वैरायटीज होती है जो कि क्या होती है, बोनी होती है, छोटी होती है। तो ड्वार्फिंग जो वो कौन सा जीन है जो कि ड्वार्फनेस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, इस ड्वार्फिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वीट के अंदर कौन सा जो जीन है वो पाया जाता है, तो नोरिन 10 जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है टू रोड बार्लेज, जो दो रोड बार्ले होते हैं, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तो हॉर्डियम इरेगुलर, ठीक है। एक आपको पता होगा सिक्स रोड बार्ले होता है जो नॉर्मली हम हार्डियम वल्गेर जिसको ग्रो करते हैं फार्मर्स, और टू रो बार्ले जो है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, हॉर्डियम इरेगुलर, ठीक है।
उसके बाद में है द जीन रिस्पॉन्सिबल टू हाई क्वालिटी मेज प्रोडक्शन, यानी कि मेज के अंदर कौन सा ऐसा जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, हाई क्वालिटी मेज प्रोडक्शन के लिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का और हाई क्वालिटी का मेज प्रोडक्शन करने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जीन कौन सा है मेज के अंदर, OPEC2। ओके, OPEC2 जीन है। नेक्स्ट है ड्वार्फ वीट इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो ड्वार्फ वीट है बोना गेहूं जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो डॉक्टर नॉर्लोनी बोरलॉन्ग के द्वारा क्या किया गया, इसे हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है, याद रखना। तो ड्वार्फ वीट किन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, इन्हीं के द्वारा, डॉक्टर नॉर्लोनी बोरलॉन्ग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट है अस्थमा डिजीज कॉज्ड बाय विच डिजीज, अस्थमा जो बीमारी होती है, जो डिजीज होती है, वो किसके थ्रू फैलती है, ये बोल रहा है कि किस वीड के थ्रू, किस खरपतवार के थ्रू फैलती है, तो कौन सा है, एम्ब्रोशिया या फिर जो आपका फ्रेंसेरिया है उसके थ्रू क्या होता है, अस्थमा डिजीज फैलती है। ओके, नेक्स्ट है पार, ठीक है। ये क्वेश्चन, इसे एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। आपसे कई बार ऐसे पूछा जाता है, PAR आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछते हैं इसका मीन्स क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो इसकी रेंज पूछ रहा है कितनी होती है, तो कितनी होती है, 400 से 700, ठीक है। और उसके बाद में है फाइबर ऑफ लिनसीड इज नोन एज, जो फाइबर होता है लिनसीड का जो रेशा होता है उसे जाना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो फ्लैक्स बोलती हैं, याद रखना क्या बोलती हैं, फ्लैक्स। नेक्स्ट है मस्टर्ड हैव टॉक्सिक जो आपका सब्सिस्टेंस होता है, मस्टर्ड के अंदर जो टॉक्सिक सब्सिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है, इरूसिक एसिड होता है, कौन सा होता है मस्टर्ड के अंदर, इरूसिक एसिड। फिर है नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है टेम्परेचर रिक्वायर फॉर क्रॉप, जो क्रॉप होती है उसके लिए जो रिक्वायर टेम्परेचर होता है उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बेस टेम्परेचर बोला जाता है। ये बेसिकली किसी एक क्रॉप की बात नहीं कर रहा, सभी क्रॉप की कर रहा है कि जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको टेम्परेचर जो रिक्वायर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बेस टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, हाईएस्ट फोटो रेस्पिरेशन हैव इन, हाईएस्ट फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो किसके अंदर होता है, तो C3 प्लांट के अंदर, आपने नाम सुना होगा C3, C4 और कैम प्लांट, ठीक है। तो कौन से प्लांट्स के अंदर होता है, C3 प्लांट्स के अंदर। फिर है प्रोटीन सिंथेसिस एट, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वो कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 1 सेकेंड, हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, तो कौन सी सॉइल की होती है, वो आपकी होती है जो क्ले सॉइल होती है ना उसकी, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, वाटर को होल्ड करके लंबे टाइम तक रखती है। फिर है ब्यूटाक्लोर यूज इन राइस, राइस के अंदर जो ब्यूटाक्लोर यूज में ली जाती है वो किस टाइप की स्प्रे है, तो पोस्ट एमरजेंस। ओके, पोस्ट एमरजेंस है। और उसके बाद में हर्बिसाइड एफिशिएंसी इंक्रीज बाय, जो हर्बिसाइड एफिशिएंसी है वो इंक्रीज की जाती है, तो किससे, सैफनर्स के द्वारा, ठीक है। और फिर है कि जो बोरॉन कंटेंट इन नॉर्मल वाटर, नॉर्मली जो वाटर हम यूज में लेते हैं उसमें जो बोरॉन कंटेंट होता है वो कितना % होता है, तो लेस देन 3 ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन रहता है, लेस देन 3 ppm। ओके, फिर है C4, जो पाथवे आपका होता है, साइकिल जो होता है उसे अदर किस नाम से जाना जाता है, C4 पाथवे को या C4 साइकिल जो होता है उसे अदर किस नाम से जानते हैं, उसे हैच या फिर स्लैक पाथवे के नाम से जाना जाता है। फिर है कि जो आपका फ्लेरेड स्क्वाड जो होता है, यानी कि फ्लेयर अप होता है, वो कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, तो कौन सी क्रॉप से है, कॉटन से, यानी कि कपास से रिलेटेड है। और खैरा डिजीज जो राइस के अंदर होती है, सॉरी यहाँ पे राइस लिखना था, खैरा डिजीज इन राइस ड्यू टू, खैरा डिजीज जो होती है राइस में वो किसकी वजह से होती है, तो वो जिंक की कमी की वजह से होती है, ठीक है। जिंक की कमी जब हो जाती है राइस के अंदर तो कौन सी डिजीज होती है, खैरा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका रिस्पॉन्स बेटर रहेगा देन ये MCQ की सीरीज जो आपकी है रेगुलर रहेगी। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।